देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्तिधाम डासना से मैं श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ हैं श्री सलीम वास्तविक जी, जिनका पहला नाम था सलीम अहमद और आप इमाम थे इस्लाम के। अब सलीम भाई और मेरे साथ है सरदार रवि रंजन सिंह जी। अब सलीम भाई अपनी बात आप सबके सामने रखेंगे। मेरा अनुरोध है आप सभी लोग भाई जी की बात बहुत ध्यान से सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुरुजी ने हमें हिम्मत दी, इसकी मैं मतलब कोई तारीफ भी नहीं कर सकता कि हमें इतनी तगड़ी ये हिम्मत दे रहे हैं गुरुजी। और मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ जिसने इस्लाम की बोंगियों को छोड़ दिया है, बाकी नाम के और खतना के तो मुसलमान बाकी हैं। हम जल्दी ही इस कल्ट को बिल्कुल ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये झूठा कल्ट है। हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, और जब कुरान अल्लाह की किताब नहीं है तो मोहम्मद साहब काहे के रसूल हुए, किसके रसूल हुए। ये हम अपनी बातों के ज़रिए, रेफरेंस के ज़रिए, दलीलों के ज़रिए कुरान से और हदीस से साबित भी करते हैं। हमारा अपने यूट्यूब चैनल भी हैं, वहाँ पे बैठ के हम सोशल मीडिया पे भी अपने मुस्लिम भाइयों को ज्ञान देते हैं, उनको समझाते हैं, कोशिश करते हैं। इसी संबंध में हमने एक एक्स मुस्लिम सम्मेलन किया है, जिसमें हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े बड़े एक्स मुस्लिम, मशहूर एक्स मुस्लिम जो अच्छी हस्तियां हैं वो भी शिरकत कर रहे हैं। गुरुजी के सानिध्य में जो है ये सम्मेलन होने जा रहा है 22 मार्च को। और यहाँ इस सम्मेलन के अंदर हम सभी एक्स मुस्लिम बैठ के ये चर्चा करेंगे कि भाई इस मूवमेंट को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ताकि जल्दी से जल्दी मुस्लिम भाइयों को ये पता लग जाए कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, मोहम्मद साहब उसके रसूल नहीं है, हम अरेबिक ग़ुलाम नहीं हैं। हमें ये अरेबिक ग़ुलामी ख़त्म करनी होगी। हम जो हमारा कल्चर था, हम उस कल्चर में वापस आएंगे। आते हैं या नहीं आते हैं तो बाद की बात है, लेकिन हमें अरेबिक ग़ुलामी को ख़त्म करना होगा। हम ये कोशिश कर रहे हैं और इसी संदर्भ में ये सम्मेलन रखा जा रहा है। तो आप सभी साथियों से गुजारिश है कि इस सम्मेलन को कामयाब बनाएं और हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। अब मानवता की रक्षा में जो सलीम भाई का प्रयास है, वो यहाँ शिव शक्तिधाम डासना में 22 मार्च को जो सम्मेलन रख रहे हैं, हम यथासंभव उनकी सहायता करेंगे। सम्मेलन पूरी तरह से ये एक्स मुस्लिम का है, लेकिन सुरक्षा कारणों से, क्योंकि आतंकवादियों से उन्हें खतरा है, सुरक्षा कारणों से सलीम भाई ने हमें ये हमसे कहा है कि यहाँ अगर सम्मेलन हो जाए तो बहुत अच्छा। सलीम भाई की इस बात को, उनके निवेदन को मैं आदेश समझकर स्वीकार करता हूँ। और आप लोग जो मानवता की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग यहाँ आपके स्वागत सत्कार की पूरी तैयारियां करेंगे। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये तो सब सलीम भाई जाने, लेकिन उनकी तैयारियां, उनका स्वागत अच्छे से हो, वो बिल्कुल सुरक्षित रहें, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारे भाई हैं रवि रंजन सिंह जी, जो बहुत ही बड़ा झटका मूवमेंट पर काम कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि सूक्ष्म शब्दों में वो भी अपनी बात रखें इस सम्मेलन के बाबत। गुरुजी ने जो बोल दिया और सलीम भाई ने जो बोल दिया, उसके बाद कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, मेरे पास शब्द नहीं है। मानवता के लिए, मानवता जो भी प्रयास ये कर रहे हैं उसका मैं आभारी हूँ, और हम सब मानव जाति को इनका आभारी होना चाहिए कि जो मानवता की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी सुरक्षा, खाली आर्थिक सुरक्षा, शारीरिक सुरक्षा, ये सब हमारी एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो यही मैं अनुरोध करूँगा कि अपने भाई को हर हाल में हम अपना रखें और किसी तरह से कोई भेदभाव भाई से ना हो। जी धन्यवाद जी। सिर माथे पर हैं भाई, भेदभाव की तो भाई जी कोई बात ही नहीं है। और मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, भेदभाव तो देख लो जी, एक मुसलमान गुरुजी के बराबर में बैठा। नहीं भाई हैं आप हमारे। और मैं सारे हिंदुओं से कहना चाहता हूं,
जो लड़ाई हम सनातनियों को लड़नी थी, जो लड़ाई हम हिंदुओं को लड़नी थी, हम उस लड़ाई को लड़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। एक वैचारिक क्रांति एक्स मुस्लिम ला रहे हैं। जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं सभी हिंदुओं से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि सभी हिंदू जहां तक संभव हो एक्स मुस्लिमों की सहायता करें, हर तरह की सहायता करें, आर्थिक सहायता भी करें और उन्हें अगर कोई विपत्ति है तो उसमें भी सहायता करें। हर तरह की सहायता करना एक्स मुस्लिमों की, ये हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है, हमें पूरा करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर कहना चाहता हूं, जो लड़ाई हम सनातनी नहीं लड़ सके, उस लड़ाई को ये लड़ रहे हैं। ये मत मानिए कि अभी सनातन धर्म के लिए लड़ेंगे, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले जो ये मानवता को समाप्त करने वाले राक्षस हैं, इन्हें कम से कम वैचारिक रूप से तो कोई चुनौती दे। ये काम हमारे धर्म गुरुओं को करना था, सनातन के धर्म गुरुओं को करना था, लेकिन हम नहीं कर सके। तो आज जो लोग इस कार्य को कर रहे हैं, हमें उन्हें हमेशा अपना आदर्श मानना चाहिए और हर तरह से उनका साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।